नमस्कार और स्वागत है। आज हम रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, यानी किसी सही इंसान को ढूंढने से पहले खुद एक सही इंसान बनना कितना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है ना, कि एक अच्छे रिश्ते की चाबी आखिर है क्या? किसी सही इंसान को ढूंढना या पहले खुद वो सही इंसान बनना? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो आजकल हर जगह है, #रिलेशनशिप गोल्स। सोशल मीडिया पर ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई हमें सही दिशा दे रहा है? देखिए, होता क्या है कि पॉप कल्चर में रिश्तों के जो स्टैंडर्ड हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। जो आज परफेक्ट है वो कल पुराना हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ऐसे टारगेट पर निशाना लगाना जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। इससे बस कंफ्यूजन और अस्थिरता ही पैदा होती है। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। जब हमारे लक्ष्य बदलते हुए ट्रेंड्स पर टिके होते हैं तो हम असल में बिना किसी मंजिल के बस तीर चला रहे होते हैं, और नतीजा अक्सर टूटे हुए रिश्ते और दिल। तो सवाल ये है कि अगर पॉप कल्चर की जमीन इतनी अनस्टेबल है तो फिर अपनी नींव कहाँ बनाई जाए? चलिए एक ज्यादा मजबूत फाउंडेशन की बात करते हैं। असल तैयारी किसी और को ढूंढने की नहीं है, बल्कि खुद को बनाने की है। एक मजबूत रिश्ते का आधार ये नहीं होता कि कोई आकर हमें पूरा करेगा, बल्कि ये होता है कि हम पहले से ही अपने आप में पूरे हों। और ऐसा करने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट के 5 खास एरियाज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वो 5 बातें हैं जिन्हें किसी भी रिश्ते में आने से पहले खुद में डेवलप कर लेना चाहिए। ये 5 कदम हैं। पहला, स्थान। दूसरा, उद्देश्य। तीसरा, प्रावधान। चौथा, पहचान। और पांचवा, पैरामीटर्स। ये एक तरह का रोड मैप है। आइए अब एक एक करके इन सब को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला है स्थान, यानी प्लेस। अब इसका मतलब सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि वो माहौल है जहां हम हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारा परिवार हो या हमारी कम्युनिटी। ये वो जमीन है जहां हमें सीखना और बढ़ना है। और जब हम अपने स्थान को सही से समझ लेते हैं तो हमारा उद्देश्य यानी पर्पस अपने आप साफ होने लगता है। ये वो काम है जिसे करने के लिए हम बने हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये उद्देश्य किसी और के आने से पहले मिलता है, ना कि उनके आने की वजह से। और एक कमाल की बात यह है कि जब हम सही उद्देश्य के पीछे होते हैं तो प्रावधान यानी प्रोविजन भी मिलने लगता है। मतलब जो भी जरूरी रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहिए वो खुद ब खुद आने लगते हैं। उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आती है पहचान। ये जानना कि हम असल में कौन हैं। ये पहचान दूसरों की राय या सोशल मीडिया के लाइक्स पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी कोर बिलीव्स पर टिकी होती है। और यही हमें बाहरी दबावों और कंपैरिजन से बचाती है। और आखिर में आते हैं पैरामीटर्स। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी अपनी सीमाएं और स्टैंडर्ड्स। ये किसी भी रिश्ते में आने से पहले तय हो जाने चाहिए, ताकि हम बाद में बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से खुद को बचा सकें। चलिए अब इन 5 बातों को एक साथ समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी एक खाली बर्तन की तरह है, और समय के साथ ये दूसरों की राय, समाज के दबाव और उम्मीदों से भर जाता है, बिल्कुल इन नारंगी गेंदों की तरह जो आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य इन बाहरी चीजों से भरा रहना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो एक ऐसी ठोस, मजबूत आंतरिक नींव बनाना है, जिसे यहाँ पानी से दिखाया गया है, जो इतनी पावरफुल हो कि वो इस सारे बाहरी शोर को बाहर निकाल फेंके। और देखिए, असली ताकत यही है। जब हम अंदर से अपनी पहचान और उद्देश्य से भरे होते हैं तो बाहरी नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वो बस सतह पर तैरती रहती है, हमारे अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? द अल्टीमेट टेक अवे। और अंत में सबसे गहरी और जरूरी बात, अगर हम अंदर से ही खाली और अधूरे हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान उस खालीपन को नहीं भर सकता। रिश्ते हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए होते हैं, हमें पूरा करने के लिए नहीं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, हम अपनी जिंदगी की इमारत किस नींव पर बना रहे हैं? क्या ये बदलते हुए ट्रेंड्स की रेत पर है, या फिर अपने अंदर की एक मजबूत चट्टान पर? इस पर सोचेगा जरूर।